और कितना दुख मिलेगा प्रभु। कभी कभी ये सवाल मन के किसी कोने से नहीं, सीधा दिल के बीचों बीच से उठता है। ऐसे वक्त पर जब लगता है कि अब तो सहने की ताकत भी जवाब दे रही है, जब हर सुबह आंख खुलते ही मन पूछता है आज भी वही दर्द, वही चिंता, वही खालीपन। और तब इंसान आसमान की तरफ देखकर बस इतना ही कह पाता है, और कितना दुख मिलेगा प्रभु। ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं है, ये कहानी मेरी भी है, आपकी भी है, उस हर इंसान की है जो अंदर से टूटा हुआ है लेकिन बाहर से मुस्कुराने की कोशिश कर रहा है, जो दिन भर दुनिया से लड़ता है और रात को अकेले में अपने तकिए से सवाल करता है, जो भगवान पर विश्वास तो करता है लेकिन कभी कभी उसी भगवान से शिकायत भी कर बैठता है। एक आदमी था, साधारण सा आदमी, कोई बहुत बड़ा संत नहीं, कोई महापुरुष नहीं, बिल्कुल आम इंसान। नौकरी करता था, परिवार था, सपने थे। उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, जितना मिला उसमें संतोष रखना सीखा, जितना बन पड़ा दूसरों की मदद की। लेकिन जिंदगी ने जैसे तय कर लिया था कि इस आदमी को परखना है, बार बार हर मोड़ पर। पहले नौकरी गई, उसने सोचा चलो शायद कुछ और अच्छा लिखा होगा। फिर पैसों की तंगी आई, उसने सोचा चलो गुजर जाएगा। फिर अपनों की गलतफहमियां आईं, उसने चुप रहना चुना। फिर बीमारी आई, उसने दर्द सह लिया। और जब लगा कि अब शायद सब ठीक होगा, तभी एक और आघात। एक रात वो अकेला बैठा था, कमरे में अंधेरा था, बाहर सन्नाटा, अंदर दिल का शोर। उसने पहली बार रोते हुए भगवान से पूछा, मैंने ऐसा क्या किया है? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो बता दो प्रभु, सजा दे दो, लेकिन ये अनजानी पीड़ा क्यों? और कितना दुख मिलेगा प्रभु। बहुत लोग सोचते हैं कि भगवान से शिकायत करना पाप है, लेकिन सच ये है कि भगवान से शिकायत वही करता है जो उन पर भरोसा करता है। जिसे भरोसा नहीं होता वो तो भगवान को याद ही नहीं करता। शिकायत उसी रिश्ते में होती है जहां अपनापन होता है। दुख अपने आप में बुरा नहीं होता, दुख हमें तोड़ने नहीं, हमें बनाने आता है। लेकिन जब दुख लगातार आए, बिना रुके, बिना सांस लेने का मौका दिए, तब इंसान सवाल करने लगता है। शायद भगवान चुप रहते हैं क्योंकि वो हमें जवाब देना नहीं चाहते, वो हमें मजबूत बनाना चाहते हैं। शायद वो हमें ये सिखाना चाहते हैं कि हर जवाब शब्दों में नहीं होता, कुछ जवाब समय देता है, कुछ जवाब अनुभव देता है, और कुछ जवाब खामोशी देती है। हम अक्सर पूछते हैं मेरे साथ ही क्यों, लेकिन कभी ये नहीं पूछते मेरे भीतर ऐसा क्या है जिसे ये परिस्थिति बाहर ला रही है। जिस आदमी की बात मैं कर रहा था वो टूट चुका था, लेकिन उसी टूटन में उसने एक बात सीखी कि जब सारे रास्ते बंद लगने लगते हैं तब इंसान अपने भीतर झांकना शुरू करता है, और भीतर उसे वो ताकत मिलती है जिसके बारे में उसे कभी पता ही नहीं था। दुख हमें अकेला करता है ताकि हम खुद से मिल सकें। दुख हमें चुप कराता है ताकि हम सुन सकें। दुख हमें खाली करता है ताकि कुछ नया भरा जा सके। हम भगवान से खुशियां मांगते हैं, लेकिन भगवान हमें योग्यता देते हैं। खुश रहने की योग्यता, सहन करने की योग्यता, समझने की योग्यता। जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि दुख कोई सजा नहीं है बल्कि एक प्रक्रिया है, उसी दिन दुख की धार थोड़ी कुंद हो जाती है। कभी आपने सोचा है सबसे गहरे इंसान अक्सर सबसे शांत क्यों होते हैं? क्योंकि उन्होंने शोर बहुत देख लिया होता है, क्योंकि उन्होंने दर्द को करीब से जाना होता है। जिस आदमी ने पूछा था और कितना दुख मिलेगा प्रभु, वो एक दिन उसी दुख की वजह से किसी और के दर्द को समझ पाया। वो किसी के आंसू देखकर मुंह नहीं मोड़ता था, वो किसी की मजबूरी का मजाक नहीं उड़ाता था, उसका दिल मुलायम हो गया था। भगवान शायद हमें महान नहीं बनाना चाहते, वो हमें इंसान बनाना चाहते हैं। जिंदगी में हर कोई हंसते हुए नहीं मिलता। कुछ लोग चुप रहते हैं लेकिन उनके भीतर पूरा समंदर चलता रहता है। और भगवान उन लोगों को अक्सर ज्यादा परखते हैं जिनमें सहने की ताकत होती है। अगर आज आप भी यही पूछ रहे हैं और कितना दुख मिलेगा प्रभु, तो शायद आप कमजोर नहीं हैं। शायद आप उस मोड़ पर हैं जहां से आपकी असली यात्रा शुरू होती है। याद रखना, दुख हमेशा के लिए नहीं होता, लेकिन दुख हमें हमेशा के लिए बदल देता है। जो आज आपको तोड़ रहा है वही कल आपको जोड़ देगा। जो आज आपको रुला रहा है वही कल आपको किसी और का सहारा बना देगा। भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। और कभी कभी वो देर इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपको उस जवाब के लिए तैयार कर रहे होते हैं जिसे आप आज समझ ही नहीं पाएंगे।
जब भी मन भारी लगे, जब भी आंखें बिना वजह नम हो जाएं, तो बस इतना कहना, मुझे भरोसा है प्रभु। भले समझ ना आ रहा हो, भले दर्द हो, लेकिन भरोसा है। क्योंकि जिसके पास भरोसा होता है उसका दुख भी एक दिन रास्ता बन जाता है। और शायद तब आपको एहसास होगा कि जो आपने पूछा था, और कितना दुख मिलेगा प्रभु, वो दुख आपको तोड़ने नहीं, आपको वो बनाने आया था जो आप आज हैं। और यही जिंदगी का सबसे गहरा सच है। ईश्वर न्याय देर से क्यों? ये सवाल बहुत शांत आवाज में नहीं आता। ये सवाल अक्सर टूटे हुए दिल से निकलता है। कभी रात के सन्नाटे में, कभी पूजा के बाद खाली मन से, और कभी तब जब इंसान हर सही रास्ता चलकर भी हारता हुआ दिखता है। हम देखते हैं जो गलत करता है वो हंस रहा है, जो धोखा देता है वो आगे बढ़ रहा है, और जो सच्चा है, ईमानदार है, वो बस सहता चला जा रहा है। तब दिल पूछता है, अगर ईश्वर है, अगर न्याय है, तो ये न्याय इतना देर से क्यों होता है? एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था, बहुत साधारण। हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, ईश्वर का नाम लेता और फिर अपने काम में लग जाता। उसने अपने बच्चों को भी यही सिखाया, सच बोलो, मेहनत करो, किसी का हक मत मारो। लेकिन वक्त बड़ा अजीब था। उसके पड़ोस में एक और आदमी रहता था, चालाक, झूठा, मौके का फायदा उठाने वाला। वही आदमी धीरे धीरे अमीर हो गया, लोग उसका सम्मान करने लगे, और बूढ़ा आदमी वो वहीं का वहीं रह गया। एक दिन बूढ़ा आदमी मंदिर के बाहर बैठा था। आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन मन बहुत भारी था। उसने भगवान से कहा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरा जीवन इतना कठिन क्यों है, और जो गलत करता है उसे सब कुछ क्यों मिल रहा है? भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया। हमेशा की तरह खामोशी। यही खामोशी सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि जब जवाब नहीं मिलता तो इंसान अपने विश्वास से लड़ने लगता है। असल में हम ईश्वर के न्याय को अपनी घड़ी से नापते हैं। हमें लगता है अभी इसी पल यही न्याय हो जाना चाहिए, लेकिन ईश्वर का न्याय घड़ी नहीं देखता, वो इंसान की यात्रा देखता है। हम सिर्फ परिणाम देखते हैं, ईश्वर पूरी कहानी देखता है। जिस आदमी को हम सुखी समझते हैं, उसके जीवन के अंदर क्या चल रहा है ये हमें नहीं पता। कभी कभी जो ऊपर दिखता है वो अंदर से बहुत खोखला होता है। वो पड़ोसी जो अमीर हो गया था, उसके घर में चैन नहीं था। डर था कि कहीं सच सामने ना आ जाए, डर था कि कहीं उसका झूठ पकड़ न लिया जाए। हर रात वो डर के साथ सोता था। और बूढ़ा आदमी, उसके पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन जब वो सोता था तो उसका मन शांत होता था। ईश्वर का न्याय हमेशा सजा के रूप में नहीं आता। कभी कभी न्याय किसी से चैन छीन लेना होता है, किसी को अंदर से खाली कर देना होता है। हम सोचते हैं अगर कोई गलत कर रहा है और उसे कुछ नहीं हो रहा तो ईश्वर कुछ नहीं कर रहा। लेकिन सच ये है, ईश्वर सबसे पहले इंसान को समय देता है, सुधरने का समय, समझने का समय, रुक जाने का समय। और जब इंसान उस समय को भी अहंकार में बर्बाद कर देता है, तब जो आता है वो सिर्फ सजा नहीं होती, वो सीख होती है। ईश्वर देर से इसलिए न्याय करता है क्योंकि वो इंसान को आखिरी मौका देता है। माँ जब बच्चे को गलती करते देखती है तो वो तुरंत थप्पड़ नहीं मारती, पहले समझाती है, फिर चेतावनी देती है, फिर इंतजार करती है। ईश्वर भी वैसे ही हैं, वो कठोर नहीं है, वो करुणामय है। लेकिन हम करुणा को कमजोरी समझ लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम खुद किसी के जीवन में देर से मिले न्याय का कारण होते हैं। किसी को धोखा देकर, किसी को दबाकर, किसी का हक छीनकर। और जब हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम तुरंत ईश्वर से सवाल करते हैं, लेकिन कभी अपने कर्मों से सवाल नहीं करते। बूढ़ा आदमी एक दिन बहुत बीमार पड़ गया। गांव वालों ने मदद की, वो पड़ोसी भी देखने आया, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, क्योंकि वो जानता था अगर बूढ़ा आदमी चला गया तो उसके सारे गलत कामों का सच सामने आ जाएगा। और वही हुआ। बूढ़े आदमी के जाने के बाद उसकी ईमानदारी, उसका सच, उसकी सादगी, सब कुछ लोगों के सामने आया। और उस पड़ोसी का झूठ भी। लोगों ने उससे मुंह मोड़ लिया। पैसा तो था, लेकिन सम्मान चला गया। यही ईश्वर का न्याय था, धीरे पर पूरा। ईश्वर का न्याय फिल्म की तरह नहीं होता, जहां आखिरी सीन में सब कुछ साफ दिख जाए। ईश्वर का न्याय जीवन की तरह होता है, धीमा, गहरा और स्थायी। अगर आज आपको लग रहा है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है और ईश्वर चुप है, तो हो सकता है वो आपको मजबूत बना रहे हों। क्योंकि कमजोर इंसान को जल्दी जवाब चाहिए होता है, मजबूत इंसान जवाब का इंतजार कर सकता है। याद रखिए,
ईश्वर कभी गलत इंसान को सही मंजिल नहीं देता और सही इंसान को गलत अंत नहीं देता। देर हो सकती है लेकिन अन्याय नहीं। जिस दिन न्याय आता है उस दिन इंसान समझता है। अगर ये पहले आ जाता तो शायद मैं इतना समझदार नहीं बन पाता। ईश्वर का समय हमारे समय से अलग है, लेकिन वो कभी खाली नहीं जाता। अगर आज आप टूटे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हारे हैं। शायद आप उस मोड़ पर हैं जहां से आपकी आत्मा मजबूत होना शुरू करती है। ईश्वर न्याय देर से इसलिए करते हैं क्योंकि वो सिर्फ फैसला नहीं सुनाते, वो इंसान को बदलते हैं। और जब इंसान बदल जाता है तो न्याय अपने आप दिखने लगता है। इसलिए जब भी मन पूछे ईश्वर न्याय देर से क्यों, तो बस इतना याद रखना, क्योंकि वो न्याय हमेशा के लिए होता है, और जो हमेशा के लिए होता है वो कभी जल्दी में नहीं होता। और अब इस वीडियो को यहीं विराम देते हुए, अगर इस कहानी ने आपके दिल को थोड़ा सा भी छुआ हो, अगर इन शब्दों में आपको अपने सवालों का कोई जवाब मिला हो, अगर कुछ भी ऐसा लगा हो जो मन को शांति दे गया हो या जिंदगी को देखने का नजरिया थोड़ा सा बदल गया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपका एक लाइक हमें यह भरोसा देता है कि हम सही दिशा में कुछ कह पा रहे हैं। और अगर आपको भक्ति, जीवन, विश्वास और आत्मा से जुड़े ऐसे ही गहरे, सच्चे और दिल से निकले विचार पसंद आते हैं तो भक्ति अनमोल विचार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, यहां हम वो बातें करते हैं जो टूटे हुए दिल को सहारा देती हैं और थके हुए मन को शांति। वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने किसी अपने के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि हो सकता है आज जिन शब्दों ने आपको संभाला वही किसी और के लिए भी उम्मीद बन जाए। आपका समय, आपका विश्वास और आपका साथ हमारे लिए अनमोल है। ईश्वर आप पर कृपा बनाए रखें। धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।